फिर हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम उनको हम उनको एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। तो आज जब भी हमारा 360 था, आज 3:30 पर, तो सभी ने ज्वाइन किया होगा, और अगर नहीं किया था तो हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो भी अपडेट था। तो सबसे पहले 360 स्टार्ट हुआ और वहां पर रेड, क्रिस और मार्टी थे। तो सबसे पहले मार्टी ने अपनी बातें रखी और उन्होंने बोला कि जो ऑन पैसिव है वो लगातार बैकएंड पे बहुत बड़ा काम कर रही है, और जो ओ कनेक्ट की जो सुविधाएं हैं वो सभी लोगों के लिए एक प्रॉपर तरीके से काम करने वाली हैं, और जितनी भी हमारी आईटी टीमें हैं वो हमेशा उसमें सुधार कर रही हैं, डे बाय डे दिन रात काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मिस्टर एस मुफारे सर ने ये भी नोट किया कि जो कम से कम 2000 सेशन हमारे ओ कनेक्ट के अंदर डेली चल रहे हैं, जो ओ कनेक्ट पर लोगों को शामिल कर रहे हैं अपने इवेंट्स में। तो ये जो हमारी जो टेस्टिंग हो रही है ओ कनेक्ट की, ये बहुत ही लाजवाब हो रही है, और पिछले 5 महीनों से हम इसे यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि ओ कनेक्ट पर छोटे छोटे ऐसे बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, और जो हमारा ये ओ कनेक्ट है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी और छोटे छोटे ऐसे समूह के लिए भी बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। और इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इसके अंदर फीचर डाले गए हैं कि छोटे से छोटे जो सर्कल वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिस तरीके से आप एक न्यू कार लेते हैं, उन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि जिस तरीके से आप एक न्यू कार लेते हैं उसकी फीलिंग्स आपको अलग होती है। मान लीजिए आपने सुपर कार ली है या ऑडी ली है या फिर ब्रेजा, कुछ भी आपने, स्कॉर्पियो, कुछ भी आपने लिया है, तो फर्स्ट टाइम जब आप उसको ड्राइव करते हो तो उसकी फीलिंग आपको एक नई फीलिंग, एक अच्छी गंध आती है, एक अच्छी फीलिंग उसमें आती है। तो उसी तरीके से जब आप ओ कनेक्ट को किसी को भी आप आगे रेफर करेंगे, वो यूज करेगा, तो एक ऐसी ही फीलिंग उसे भी यहाँ आने वाली है। और जो हमारी टेक टीम है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म को, हमारे इस ओ कनेक्ट को लगातार अपडेट कर रही हैं, और इसमें फीचर्स ऐड होते रहेंगे। उसके बाद जो हमारे क्रिस सर थे, उन्होंने अपना हमेशा की तरह, जो रेड सर थे, उन्होंने पिछले वीक का रिकैप किया। तो आप सभी जानते हैं जो जो पिछले वीक में हुआ वो हम दोबारा से रिमाइंड नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे एस सर यहाँ पर आए और उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी, और मेरी तरफ से भी जितने भी हमारे सभी यहाँ मुस्लिम भाई बहन हैं सभी को ईद की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। कहीं कहीं पर ईद आज है और कहीं पर कल है, तो हमारे इंडिया में कल है। इसके बाद ऐसर ने कहा कि मुझे आशा है आप छुट्टियों का आनंद लेंगे और हमारे परिवारों को सुरक्षा और खुशियां देंगे। भगवान हम सबकी इच्छा जरूर यहाँ से पूरी होगी। एस मुफारे सर ने सभी को आश्वासन देते हुए कहा कि जिस तरीके से आज ईद का जश्न है, आगे भी जब भी आने वाले टाइम में ये फेस्टिवल आएंगे तो हम बहुत ही इंजॉय इन फेस्टिवल्स में कर रहे होंगे, जब भी हमारी ऑन पैसिव कंटिन्यू हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद कमाल सर हैं उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो उन सभी के लिए हमारे प्रेयर की आवश्यकता है। तो हम सभी उनकी माँ की अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं कि भगवान उनके माता का जल्दी से स्वास्थ्य अच्छा करें। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो 18 तारीख के बारे में, उन्होंने 18 अप्रैल के बारे में हमें बोला था कि यहाँ पर हम चीजें कुछ न्यू अपडेट हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो इस समय को तय करने से पहले पूरा करने के लिए उन्होंने अपने टेक टीम को धन्यवाद दिया कि हमने 18 अप्रैल का टाइम दिया था, बट आज उन्होंने उसमें से कुछ छोटा सा पार्ट उस अपडेट का दिया, और 18 अप्रैल अभी बाकी है कि क्या अपडेट निकल करके सामने आने वाली है। इसके अलावा हमारे गो कनेक्ट में कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं। जो कैमरा आइकन है, जो आप नीचे देखते थे जहां पर मोर का ऑप्शन आता था, तो वहां पर उसे बड़ा किया गया है। इसलिए जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं तो रिजोल्यूशन आप वहां से कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी आप देखोगे आपके जो कैमरा है, आपके जो नीचे स्क्रीन पे ऑप्शन दिए गए हैं, कैमरे के जस्ट राइट साइड में एक छोटा सा आइकन है। जब भी आप उस आइकन पे क्लिक करते हैं तो वहां से आपके कई ऑप्शन
रिव्यू का ऑप्शन क्लिक होता है। इसका मतलब ये है कि अभी आप जैसे ऑन स्क्रीन आते हो, आपका वीडियो कैसा दिख रहा है आप वहां ऑन करके देख सकते हो। अपना रिजोल्यूशन आप वहां पर सिलेक्ट कर सकते हो, एचडी का, हाई का, लो का, मीडियम का, जो भी आपको रखना है। आप वहां पर जब आपको लगे कि यस मेरा वीडियो प्रॉपर दिख रहा है, तब आप कैमरा ऑन करके उसको वहां से डन कर सकते हैं और आप ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा पर शो होंगे। इसके बाद उन्होंने लॉक जो हमारी लॉक मीटिंग होती है वो केवल होस्ट और को होस्ट के लिए उपलब्ध है। यानी कि अभी जो ऑप्शन होता है हम मीटिंग लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी मीटिंग से बाहर ना जा सके और मीटिंग के अंदर ना आ सके, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी आपने देखा होगा जब भी जो हमारे इवेंट आईडी से लोग ओपन हुए थे तो वहां क्या हुआ था कि उन्होंने इवेंट आईडी शेयर की थी, तो जो स्पीकर लिंक होता है उन्होंने शेयर किया था। और स्पीकर लिंक जब उन्होंने वेबिनार बनाया था तो वहां पर इवेंट आईडी उन्होंने शेयर की थी और उस इवेंट आईडी के थ्रू लोग स्पीकर में ही ज्वाइन हो गए थे। तो वो ज्वाइन हो गए थे, तो वहां पर ये एक छोटा सा क्लिच था कि लोग वहां स्पीकर लिंक से चले गए जिससे कि वहां डिस्टरबेंस हुआ। बट अभी इस चीज को सुधार करके कि लोग इवेंट आईडी से स्पीकर में नहीं जा सकते हैं, जस्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट का आइकन दिया गया है, आप रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको स्पीकर बनना है और आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा होस्ट और तब आप स्पीकर पैनल पे आ सकते हैं। तो ये एक अपडेट थी इसमें। प्रतिभागी विंडो अब बड़ी हो गई है। प्रतिभागी पर क्लिक करें और ये नंबर दिखाएगा और इसे हटाने के लिए जब भी आप पार्टिसिपेंट अभी यहाँ दिया गया है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेंट की लिस्ट दिखाई देगी और राइट साइड में क्रॉस का निशान है। जब आप क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, तो ये हमारा पहले से ही है। अब उपस्थित लोगों के लिए ईमेल नहीं है। अभी जब भी आप इस पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं तो पहले क्या होता था, हमारे जब नाम पे हम क्लिक करते थे तो वहां पर ईमेल आईडी शो होती थी, बट अब ईमेल आईडी को यहाँ से हटा दिया गया है। सिर्फ आपका नेम और साइड में कंट्री का आपका लोगो, अगर इंडिया है तो हमारा जो ये तिरंगा होता है, जो भी कंट्री से है उसका वहाँ फ्लैग साइन वो शो करता है। बस नाम और फ्लैग ये साइन ये शो करता है वहाँ। अब जो हमारा ईमेल था ओमेल था वो वहां पर शो नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है कि हमारा जो मेल है वो किसी के पास कोई भी किसी तरीका का उसका यूज ना करे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो अगली बिक्री पैकेज के लिए संशोधन जल्द ही आ रहे हैं। वो कनेक्ट के लिए एक और एक्सटेंड आ रहा है और ये संभवतः आखिरी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो हम ओ कनेक्ट के पैकेज हैं वो बहुत जल्द हम लाने जा रहे हैं और इनमें अलग अलग प्राइसेस हम रखने वाले हैं। और जो ओ कनेक्ट का अभी तक हम जो टाइम एक्सटेंड कर रहे थे तो उम्मीद करते हैं या फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बार और बढ़े और उसके आगे उसको ना बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत ही एक हैप्पी न्यूज है कि अगर एक्सटेंड नहीं होता है तो हमारा काम लगभग लगभग स्टार्ट सा है, क्योंकि ओ कनेक्ट का प्राइस आएगा और लोग इसको बाय करेंगे। बाय वो नहीं करेंगे जो ऑलरेडी एक बार बाय कर चुके हैं, हमें दोबारा से बाय नहीं करना है जिन्होंने एक बार बाय किया है। लेकिन जो नए लोग हैं यहाँ बाय करेंगे और हम लोगों को यहाँ से कमीशन जनरेट होगा। तो ये प्रोसेस होने के बाद में जब भी ओ कनेक्ट के प्राइजेस आ जाते हैं तो एक बार जो हमारी ऑन पैसिव की गाड़ी है वो पटरी पर आने वाली है। तो सभी लोग खुश रहें, पॉजिटिव रहें। कंपनी एक बार फिर चार्ज नहीं लेगी, ऐसा इसलिए है ताकि भुगतान करने वाले उपयोगकर्ता तब तक उत्पाद का आनंद लेना जारी रख सकें जब तक हमारी अगली पैकेज लागत निर्धारित नहीं कर लेते। हमें तब तक अधिक पैसा लेना अच्छा नहीं लगता जब तक बाकी भुगतान ना हो जाए। ये उस वक्त की बात है, हमारे पास अपने स्वयं के जैविक समाधान होंगे। यही उन्होंने कहा है कि हम जब तक आपसे आपका नेक्स्ट पेमेंट या नहीं लेंगे जब तक आपके पास नेक्स्ट टूल को बाय करने के लिए आपका कमीशन ना आ जाए। अब कुछ शुरुआती संस्थापकों के साथ फिर से संगठित होने का समय आ गया है टीमों को अगले कदम के लिए। उन्होंने बोला है कि जो स्टार्टिंग फाउंडर थे, जो स्टार्टिंग में चीजों के साथ में पैसिव के साथ में जुड़े थे, तो उनका इनपुट लेने के लिए
कि चीजें कैसे हो रही है, कैसे होना चाहिए, या फिर जो भी अब तक का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, तो वो रिव्यू लेने के लिए हो सकता है वो फाउंडर्स लोगों की एक मीटिंग रखें। कुछ कमीशन का भुगतान करने के बाद हमें रोक दिया गया है, लेकिन कुछ भुगतानों के बाद विशेष रूप से क्रिप्टो के माध्यम से और फिर राजस्व भुगतान प्रोसेसर द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें 3 से अधिक महीने लगे। यहाँ पर हमने कुछ लोगों के जो कमीशन थे, हमने उन्हें जैसे ही विड्रॉल देना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर हमें रोक दिया गया। जो भी पेमेंट प्रोसेसर था, उसके द्वारा हमें रोक दिया गया और कहीं न कहीं कुछ न कुछ ग्लिचेस रहा, कुछ इसमें बीच में प्रॉब्लम्स आई, जिसके चलते यहाँ 3 महीने का अधिक टाइम हमें लगा। हम चाहते थे कि सभी स्तरों, सरकार और शासकों आदि पर व्यापक जांच हो, ताकि आगे कोई समस्या ना हो, इसके लिए उचित रास्ता मिल सके। एक बार यह अटक जाए, तो हम बड़ी मात्रा में भुगतान करने में सक्षम हो जाएँगे। जब हम कर सकते थे, हमने भुगतान किया, लेकिन अब हम आगे बढ़ने के लिए उचित रास्ते की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा चाहते थे कि ये जो 3 महीने का टाइम वेस्ट हुआ, अगर हम अपना ये टाइम गवर्नमेंट्स के साथ और जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उन लोगों के साथ में हम अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे, टाई अप करना चाहते थे उन लोगों के साथ में। उन लोगों के साथ में अपने टूल को हम जाँच करना चाहते थे, टेस्टिंग करना चाहते थे, ताकि आगे जाकर के कोई समस्या ना हो। इसके लिए एक उचित रास्ता मिल सके, और एक बार लेकिन ये फिर से अटक गया, हमारा जो प्रोसेस था, हम यहाँ पर अटक गए, जिससे कि हमारा काफ़ी टाइम यहाँ वेस्ट हो गया। बट अब हम फिर से एक अच्छे रास्ते की कामना करते हुए आगे अपने रास्ते पर हम निकल गए हैं और आगे बढ़ने के लिए उचित रास्ते की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ टाइम की और बात है, बस हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहाँ से कभी हम बैकअप नहीं करने वाले हैं। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं कंपनी की सुरक्षा के लिए सभी भुगतान जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी की सिक्योरिटी, साथ में एस सर की सिक्योरिटी, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी और सभी की सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने यही बात यहाँ पर बोली है कि अभी मैं लाइव में आपको क्या आपका कमीशन आने वाला है, क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर लोग ऐसे उसको कन्वर्ट करके अलग तरीके से डालते हैं कि यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा अलग वे से हाइलाइट किया जा सकता है। तो इसलिए जो हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर है, मैं आप लोगों के सामने वो शो नहीं करूँगा। हम सभी कंपनियों की प्रक्रिया को उपभोक्ताओं के लाभ के लिए करना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी ऑन पैसिव हमारी जो भी एक्टिविटी कर रही है, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पर यूज़र्स आने वाले हैं, वो जितने भी टूल हम बना रहे हैं, वो उन सभी को यहाँ से लाभ दें, वो उन सभी के लिए यूज़फुल हों। हमारा जो बिज़नेस है, वो जैसे गाँव की भाषा में बोलते हैं ना कि अ, ईंट और कीचड़ का जो मिट्टी की चिनाई करते हैं, उस तरीके का हमारा बिज़नेस है। लोगों के अघोषित रूप से स्थानों पर जाने के दुरुपयोग के कारण हमने पते हटा दिए हैं, इसे रोकना पड़ा, इसलिए हम वेबसाइट केवल एक तारा दिखाई है जहाँ ग्लोब पर कार्यालय हैं। यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोला है ईंट गारे का व्यवसाय है, यानी कि हम ट्रांसपेरेंट हैं। हमने आपको बताया है कि हमारा हैदराबाद में ऑफिस है, हमारा इजिप्ट में है, कायरो में है और दुबई में है, और जो हमारा यूएसए में ऑफिस है, तो सभी को पता है। अब जहाँ भी जो लोग नियर बाय रहते हैं, वो वहाँ जाके लोग विज़िट करते हैं। बहुत बार उनको मना किया जाता है कि अंदर ना जाएँ हैदराबाद ऑफिस में भी, बट लोग इतने ज़िद्दी होते हैं और चीज़ों को जाँचने की कोशिश करते हैं कि एंटर कर जाते हैं। इस बात पर कई बार विवाद भी हो चुका है। तो इसलिए वहाँ से जो ऑफिस के एड्रेस है हमारी साइड से वो हटा दिए गए हैं, और एक साइन के रूप में एक ग्लोब वहाँ पर दिखती है। आप जब भी साइट पे देखते हो, एक ग्लोब दिखती है और उसमें स्टार ट्विंकलिंग करते हैं। तो जिस सिटी में, जिस लोकेशन पर हमारे ऑफिसेज़ हैं, वहाँ वो स्टार ट्विंकलिंग कर रहे हैं, तो जिससे आप देख सकते हो कि कहाँ-कहाँ पर हमारे जो कंपनी के ऑफिसेज़ हैं। कृपया उन्होंने रिक्वेस्ट की फिर से कि ये स्थान घूमने के लिए नहीं है, प्लीज़ आप ये प्लेस हमारे ऑफिसेज़ विज़िट ना करें, और जब भी
ऐसा होगा, हमें लगेगा कि आपको इनवाइट करना चाहिए तो हम आपको ज़रूर बोलेंगे। अभी हम जिस दिशा में हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अभी हम जितना भी हमारा प्रोसेस हो चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद हम फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। इस एक कैलकुलेशन करते हुए मिस्टर एस सर ने यहाँ पर ये भी हमें विचार हमारे सामने रखे कि यदि कंपनी 1 मिलियन लोगों को के साथ में इस वेबिनार प्लेटफॉर्म को $100 मंथली पर अगर देती, तो इसकी लागत कंपनी को अगर 1 मिलियन लोगों को $100 मंथली के हिसाब से देती, तो $100 मिलियन की अब तक कंपनी की इनकम हो गई होती। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम हर बार बोलते हैं कि यहाँ स्टैंड हो गया, 5 महीने हो गए, सितंबर से अब अप्रैल स्टार्ट हो गया हमको ये ओ कनेक्ट यूज करते करते, और इसके लिए एसर पे कर रहे हैं और हम जस्टिस से $125 में यूज कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर $100 भी इसकी वैल्यू पर मंथ वो हमें रखते, तो $500 अब तक 5 मंथ का हो चुका होता। और अगर 1 मिलियन लोग भी अगर 14 लाख लोगों में से अगर ओ कनेक्ट अपना बाय करके यूज कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना $100 मिलियन की वो यहाँ से अब तक इनकम कर चुके होते अगर ऐसा होता कि कंपनी से हमसे पैसा लेना चाहती है। कंपनी ने इसे उपयोगकर्ताओं के लिए मूल्य और निष्पक्षता के लिए छोड़ दिया, क्योंकि यह कंपनी के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कंपनी ने ऐसा नहीं किया। यहाँ उन्होंने पैसे को वैल्यू नहीं दी, उन्होंने सभी के साथ अ, निष्पक्षता यानी को सभी इक्वल यहाँ पर रखा, सभी इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए कंपनी ने यहाँ अ, आप लोगों को ज्यादा वैल्यू यहाँ दी है। मैं चाहता हूँ कि आप यह जानें कि एक टिकाऊ व्यवसाय होने के साथ गन्ना का पैसा वाला हिस्सा अंतिम परिणाम नहीं हो सकता। तो कृपया, हालांकि यह एक बड़ी बात है, इस कंपनी की योजना में बड़ा प्रभाव डालने के लिए पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ है। देखिए, अगर हम ऑन पैसे में है, बाय फॉल्ट सभी को इनकम आनी है, लेकिन ऐसर यहाँ ये बोल रहे हैं कि पैसे को मैं यहाँ पर अंतिम, जैसे कि अभी हम बोलते हैं ना, कोई भी अपडेट आती है तो हम लोग बोलते हैं क्या वहां पर पेमेंट का कुछ बताया, विड्रॉल का कुछ बताया, विड्रॉल का तो अपडेट आया ही नहीं, हम ये बोलते हैं। लेकिन ऐसर यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ पैसे ही लास्ट ऑप्शन नहीं है कि पैसे के लिए हम यहाँ आए हैं। पैसे वो तो सभी को जरूरत है, पैसे के लिए बाय फॉल्ट सभी आए हैं, बट ये लास्ट ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पैसा मिले और आप शांत बैठ जाओ। हालांकि ये एक बड़ी बात है, ये कंपनी की योजना में बड़ा प्रभाव डालने के लिए पैसे के अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ है माय डियर फ्रेंड्स। आपने एक बात एसर की लास्ट से लास्ट 2-3 वेबिनार पहले सुना होगा कि वो इस ईयर के लास्ट में आपको ऐसे बिजनेस देने वाले हैं जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा क्लू दे जाते हैं जहां चीजें बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं। और अगर उन चीजों को याद रखे हम, आज भी उन्होंने यही एक इन 4 वर्ड्स में अपना वही क्लू फिर से डाला है, लेकिन जो समझ सकते हैं वो समझते हैं, बाकी जो नहीं समझ सकते हैं वो सिर्फ अपडेट पढ़ा कि विड्रॉल का आया या नहीं आया, बस जस्ट खत्म। इसके बाद उन्होंने बोला कि सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ऑन पैसे वैसे टूल्स दे रहा है, लेकिन यूजर्स के पास एक प्लान होना चाहिए। इसमें सच्चे मन से रहो, हम आपको किसी खास रास्ते पर जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। यहाँ आपको ऑन पैसे पैसा दे रही है, और यहाँ सिर्फ आपका मकसद पैसा नहीं होना चाहिए, उसके अलावा यूजर्स के पास एक ऐसा अपना प्लानिंग होना चाहिए कि हमारे पास पैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे, ह्यूमैनिटी के लिए भी, अपने लिए भी, अपने समाज के लिए भी, या फिर हम अपना ऐसा बिजनेस ग्रो करेंगे जहां से हम अ, और 4 लोगों को इनकम देने का सोर्स हम बना सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर तारिक और डॉक्टर सुजैन जो हमारे वेबिनार्स में सर के साथ में होते हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ की हम लोग भी बोलते हैं कि ऑन पैसे बार बार एक्सटेंड हो रही है, बहुत कई बार हमें बोला गया है कि ओ ट्रैकर लाइन अप है, और बहुत सारे जो ओ ब्लेस है, ओ डेस्क है, तो ओ क्रिएट है, तो इस तरीके से जो ये सारे टूल है, तो यहाँ पर डॉक्टर सुजैन और तारिक ने भी इस बात से अपनी थोड़ी सी उन्होंने भी प्रॉब्लम्स जताई है कि हम अन्य उपकरणों को रोक रहे हैं, यानी कि हम अभी तक अपने टूल्स, हमारे टूल कंप्लीट हो चुके हैं, बट हमें ने अभी भी रोक करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पेमेंट प्रोसेसर है उसकी प्रॉब्लम के चलते जो हम 3 मंथ डिले हुए हैं, अदरवाइज हमारी जो कंपनी है वो 3 महीने पहले ही स्टार्ट हो चुकी होती। तो यही अ, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि जो हमारी टैग टीम है, जो हमारा
बैकएंड में काम कर रही जो चीजों को इम्प्रूव कर रही है, जो उन्हें बना रही हैं हमारे टूल्स को, वो भी ये चाहते हैं कि चीजें सारी प्रॉपर हैं, रेडी हैं, इन्हें पब्लिक में ले जाया जाए, इन्हें लोगों को दिया जाए। बट कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि चीजों में किस तरीके से प्रॉब्लम आई है हमारे मर्चेंट को लेकर के, तो वहां हम डिले हुए हैं। तो यही उन्होंने कहा है, क्योंकि अब तक हम वायरल हो सकते थे और अब तक नकदी की बाढ़ आ गई होती। तो अगर हमारे टूल पब्लिक में जा चुके होते तो बाय डेफिनेटली सभी के पास आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती, वो उससे बाहर आ चुके होते। तो क्या होगा अगर कंपनी ने 5 महीने के लिए $500 का शुल्क लिया, तो कंपनी ने आपको 2,500 बचा लिए होंगे। कंपनी कितनी कमा सकती थी, लेकिन नहीं, यूजर ने इसे सेव कर लिया। मान लीजिए अगर कंपनी ने आपसे $500 मंथली का लिया होता, $100 मंथली के हिसाब से, अगर 5 महीने में $500 लिया होता, तो कितना कंपनी के पास इकट्ठा हो चुका होता? $2,500 इकट्ठा हो चुका होता। लेकिन यूजर्स ने इसे बचा लिया, क्योंकि उन्होंने कंपनी ने हमसे दोबारा पेमेंट मांगा ही नहीं, एक ही बार से हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सेव हो गया, बच गया हमें, और हम इसके देने के हमने दिया नहीं, लेकिन हम ओपन ऐप को फिर भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मानसिकता ऐसी रखें कि यह केवल पैसा नहीं है, हम यहाँ आपको मूल्य दे रहे हैं, आपको फिर से सपने देखने की आशा देने और विभाजित दुनिया में एक बहुत ही एकजुट प्रेम पूर्वक समुदाय में एक साथ आने के लिए हैं। तो प्लीज सभी लोग यहाँ पर पैसे को वैल्यू ना दें, हम यहाँ आपको वैल्यू दे रहे हैं, ह्यूमैनिटी को वैल्यू दे रहे हैं, आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं। फिर से आप अपने नए सपने बुने, और जो विभाजित दुनिया है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आज भाई भाई का नहीं है, कोई किसी से प्यार से दो शब्द नहीं बोलता है। तो ऐसी दुनिया के अंदर हम आपको फिर से प्रेम पूर्वक, प्रेमपूर्ण एकजुट होकर एक ऐसे समुदाय में एक साथ आने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। आप सब फाउंडर जो भी कस्टमर हैं, एक अच्छी सोच के साथ, ह्यूमैनिटी की सोच के साथ में, ऑन पैसिव के विजन मिशन के साथ आगे बढ़िए। तो ऐस ने अपना समझाना हुआ जारी रखा कि इंटरनेट की तरह एआई भी दो किनारों वाली एक तलवार है, अच्छी या बुरी। एआई देशों, कंपनियों आदि के लिए नई दौड़ है। यह अच्छा है कि ऑन पैसिव शुरुआत में ही यह सीखने के लिए खेल में था कि ऑन पैसिव टूल के विकास को हमेशा के लिए कैसे लागू किया जाए। तो यही एस्टर ने ये भी समझाया है कि जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, एआई है, वो दो धारी तलवार है, यानी कि ये अच्छी भी हो सकती है और ये बुरी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ जो कंपनियों के लिए ये एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नई दिशा है कि जिससे कि वो अपने बिजनेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डाल कर के ग्रो कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से आपने अगर कल देखा होगा, तो जो अंजना है, आज तक की न्यूज रिपोर्टर है जो, तो बहुत अच्छी वो वहाँ की लीडर है, और जो न्यूज को प्रॉपर तरीके से और फास्ट देती है। तो उसने भी आज अपना एंकर बनाया हुआ है, जो वो उसको रेडी कर रही है न्यूज देने के लिए, और वो न्यूज देता भी है बिल्कुल अंजना की तरह ही। तो इस तरीके से यहाँ लोगों को बेनिफिट होने वाला है। अरबपति व्यवसायी मार्क क्यूबन ने कहा कि कोई भी एआई को पहले अपनाएगा वह पहला खरबपति होगा, लेकिन सवाल यह है कि आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। आप अगर चाहें तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एआई का यूज करके आप अरबपति खरबपति बन सकते हैं। कोई भी कंपनी इसका यूज करके अपने बेनिफिट को बढ़ा सकती है। लेकिन उन्होंने यहाँ अपना चिंता व्यक्त की है कि इसका उपयोग कैसे करेंगे, ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो एआई टेक्नोलॉजी है, वो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। हम इसे देश की बुराई के लिए या देश के बिगाड़ के लिए यूज ना करें, हम इसके बेनिफिट के लिए इसको यूज करें। अभी तक किसी ने भी यह लक्ष्य हासिल नहीं किया है। यह हर किसी को एआई के साथ सफल होने का मौका देता है, क्योंकि एआई के साथ आगे बढ़ने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। एआई का उपयोग कैसे किया जाएगा, इसकी बुनियादी समझ होनी चाहिए। कोई भी एआई से बच नहीं सकता। इसलिए ऑन पैसिव का लक्ष्य है इसका उपयोग करने का अच्छा और सुरक्षित तरीका ढूंढना और उस क्षेत्र में सफल होना है। निकट भविष्य में अधिकांश क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए एआई ऑक्सीजन की तरह है। संभावनाएं संभावनाएं अनंत हैं। इतिहास की सफलता की कहानियों के बारे में सोचें
और फिर विटामिन, फिर डॉट कॉम तकनीक और अब एआई। तो यहाँ पर एस सर ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया दिया गया है कि पहले जो आप लोग किचन में रह करके काम करते थे, फिर आप लोग जिस तरीके से हमें विटामिन की जरूरत होती है, हमने सूर्य से विटामिन डी लेते थे या फिर उसके लिए कुछ टैबलेट वगैरह हम लेते थे, हमने एक्स्ट्रा करना अपनी बॉडी के लिए हमने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर डॉट कॉम जैसे वेबसाइट आई अपने बिजनेस के लिए, हमने वेबसाइट को देखा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं एआई को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो यहाँ उन्होंने यही बोला है कि कोई भी किसी भी बिजनेस को अपने आप को एआई यूज करके ग्रो कर सकता है, बस इसके दुष्परिणाम भी है। और हर बिजनेस को चाहिए कि वो इसका यूज ह्यूमैनिटी के लिए करे, मानव के हित में करे, उसकी अगेंस्ट जाने के लिए एआई का यूज ना करे। तो यही उन्होंने एक यहाँ पर सभी को सजेशन भी दिया है कि जो एआई है वो ऑक्सीजन की तरह है, कि एआई आने वाले टाइम में ऐसी होने वाली है जिस तरीके से आज हम अपने स्मार्टफोन के बगैर नहीं रहते हैं, हर किसी के हाथ में आप देखोगे स्मार्टफोन, उसी तरीके से हर फील्ड में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। हर बिजनेस में, हर घर में, हर रास्ते पर, हर किसी फील्ड में एआई आपको दिखने वाला है, फिर चाहे स्कूल हो या बिजनेस हो या घरेलू काम हो या फिर कहीं होटल रेस्टोरेंट हो। तो और आज का ये 360 अपडेट यहीं पर खत्म हुआ, और इस नोट्स को डालते हैं हमारे पीटर स्वरूप, जेनेट बटलर और डेन स्ट्रीट। तो हम इन तीनों नेताओं को दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये एसर द्वारा दी गई या फिर 360 में जो भी डिस्कशन हुआ वो हमें अपडेट सेक्शन में डाल करके हमें उससे अवेयर कराते हैं, और हम अपडेट रहते हैं अपने 360 अपडेट से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये कुछ थे आज के 360 के अपडेट, और उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड बैक टू अस।